मशरिक़ वस्ता की कशीदगी ने इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को बड़ी बुरी तरह से डैमेज किया और बहुत प्रेशर में इस वक्त ये इकॉनमी महसूस हो रही है। वो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर से निपटने के लिए इक़दाम उठाए, लेकिन अब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में आप ये कह सकते हैं कि एक वार्निंग भी जारी की है कि ये जो सिलसिला इस वक्त जारी रहा पिछले कुछ दिनों से, तो उसके नतीजे में जो गल्फ़ ममालिक को पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं उसमें $2 अरब की कमी भी वाक़ हो सकती है। और अगर ये होता है तो ज़ाहिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पहले ही बड़ा मुश्किल से 2-4 थी, तो ये एक बहुत बड़ी कमी रहेगी। और फिर साथ साथ पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल $4.5 अरब तक बढ़ भी सकता है अगर ऑयल प्राइसेस यहीं इसी लेवल पर बरकरार रहती हैं या उनमें कुछ इजाफा भी होता है। और ज़ाहिर है चूँकि पाकिस्तान की जो एनर्जी इंपोर्ट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से 80% से ज़्यादा होकर गुजरती है, तो उसकी बंदिश ने पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के जो इकनॉमिक स्टेट्स हैं उसको बड़ा मुतासर किया है। अब इस सूरत हाल में कैसे आगे की तरफ बेहतरी की राह पर जाया जा सकता है और इस नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे कवर किया जा सकता है। ये $2 अरब अगर एक्सपोर्ट के हमें गल्फ़ कंट्रीज़ में यहाँ पर कमी होती है तो कुछ ऑल्टरनेटिव मार्केट्स में क्या हम इन नंबर्स को बढ़ा सकते हैं, और अगर साथ साथ रेमिटेंसेज में भी कमी वाक़ होती है तो फिर वो कमी हम कहाँ से पूरी करेंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर शुजात ऑफ रिसर्च हैं पाइट से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये आप ही के इदारे की रिपोर्ट है और पढ़े इसमें आप समझें कि एक खौफनाक किस्म की आगे की तस्वीर दिखाई जा रही है कि अगर गल्फ़ कंट्रीज़ को सिर्फ $2 अरब की हमारी एक्सपोर्ट कम हो जाती है तो हमारा जो ओवरऑल नंबर है, जो टारगेट्स हमने नए सेट किए हुए थे अगले 4 से 5 साल के लिए, वो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। जी अरबाब साहब बहुत शुक्रिया। तो देखिए 4 बड़े चैलेंजेस हैं कि जो हम इसमें फेस कर रहे हैं। नंबर 1 तो अगर आप देखें अगर $5 पर बैरल ऑयल प्राइस बढ़ेगी तो उसका जो इम्पैक्ट हमने कैलकुलेट किया वो $1 बिलियन हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। इस वक्त अगर $80 पर बैरल पे देखें, इंपोर्ट तकरीबन डॉलर की बनती है। अगर यहीं 100 पे चला जाएगा तो आप 18 से 22 पे चले जाएंगे। अगर 120 पे जाएगा तो ये 26-27 पे चला जाएगा। तो पोटेंशियली आप देखें कि सिर्फ अगर $20 पर बैरल भी फ़र्क आएगा तो हमारा $4 बिलियन आएगा। तो जो आगे थोड़ी सी सिचुएशन अभी अनसर्टेनिटी है, अगर इमेजिन करें कि ये ऑयल 80 से 140 पे चला जाए तो हमारा जो डेफिसिट है वो तकरीबन $10 बिलियन से भी ऊपर जा सकता है। तो पहला चैलेंज हमें ऑयल इंपोर्ट, और जिसका इम्पैक्ट फिर आपको पता है इंपोर्ट बिल पे आएगा, और उससे हमारा ट्रेड डेफिसिट जो इस वक्त तकरीबन $24 बिलियन है वो डेफिनेटली $10-12 बिलियन का इम्पैक्ट चांसेस हैं कि वो इसके अंदर आएगा। दूसरा इन्फ्लेशन है। आप देखिए ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं तो हमने इन्फ्लेशन को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है। तो जो हमें लग रहा है कि अगर ये वार प्रोलॉन्ग होगी तो जो इन्फ्लेशन इस वक्त 6-7% है ये 12-14% पे जाएगा, और उसके अपने इकोनॉमिक रिपरकशंस है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में लोगों की परचेजिंग पावर बड़ी सीरियसली डिस्टर्ब हुई है और ऑलरेडी मिडिल क्लास ने पिछले 2-3 साल में हाईली सफ़र किया है जब हमारी इन्फ्लेशन हाई थी। ये दूसरा बड़ा शॉक है। तीसरा हमारी, जिस तरह आपने बताया है कि मिडल ईस्ट एक्सपोर्ट भी जाती हैं, तकरीबन $2 बिलियन हैं जो कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट का 12-14% है। और दूसरा, बहुत सी जो यूरोप को एक्सपोर्ट जाती हैं वो रेड सी से जाती हैं। अगर ये वार प्रोलॉन्ग होगी और यमन भी इस वार में इन्वॉल्व होगा तो डेफिनेटली हमारी जो एक्सपोर्ट जो बाकी कंट्रीज़ को जा रही हैं वो भी डिस्टर्ब होंगी। जो चौथी चीज़ सबसे बड़ी है वो हमारी रेमिटेंसेज हैं। जो हमारी देखें हमारे मुल्क को जो चीज़ बचा रही है वो रेमिटेंसेज है। $40 बिलियन में 54% जो रेमिटेंसेज आ रही हैं वो हमारी मिडल ईस्ट से आ रही हैं, और दिसंबर में जो हमारा $3.2 बिलियन आया जनवरी में, उसमें 80% रेमिटेंसेज हमारी मिडल ईस्ट से आई हैं। और मिडल ईस्ट हमारा 6 मिलियन डायस्पोरा बैठा हुआ है, 6 मिलियन पाकिस्तानी वर्कर्स इस वक्त मिडल ईस्ट में हैं। ये रेमिटेंसेज और ये अगर वर्कर्स डिस्टर्ब होंगे ये हमारी लोकल मार्केट को बड़ा सीरियसली डिस्टर्ब करेगा। तो शायद हमारे पे बहुत से इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। इवन प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ देखें, हम इस साल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी ग्रोथ रिकवरी की तरफ जाएगी, तो चांसेस हैं कि ये ग्रोथ हमारी स्लो डाउन होगी।
तो शुजात साहब, ये अगर हमारी रेमिटेंसेस ज़ाहिर है मुतासर होती हैं तो फिर हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत होगी, और एक्सपोर्ट हमें बढ़ाना है तो इंडस्ट्री को हमें रिलीफ देना पड़ेगा। तो उसका फिस्कल स्पेस कैसे हम क्रिएट करेंगे? अभी रिसेंट पास में जब हमने इंडस्ट्री को रिलीफ दिया तो अपने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए हमने फ़िक्स चार्जेस लगाए बिजली पर, हर एक के बिल में कोई 900 रुपये का इजाफा हुआ, और उसके बाद हम इंडस्ट्री को थोड़ा सा रिलीफ देने में कामयाब रहे थे। तो ये अब दोबारा से कोई फिस्कल स्पेस हमें क्रिएट करना पड़ेगा इसको कवर करने के लिए? अरबाब साहब, शॉर्ट टर्म में बहुत मुश्किल है। आप देखें कि पहले 7 से 8 माह में हमारी एक्सपोर्ट इस साल कम हुई है। जुलाई से जनवरी तक हमारी तकरीबन 7 to 8% एक्सपोर्ट कम हुई है, डिस्पाइट के इकोनॉमी थोड़ा सा रिकवरी पे है। तो देखिए, गवर्नमेंट के सामने 2 चैलेंजेस हैं। एक तो एक तरफ ये है कि अगर हमने एक्सपोर्ट को कहीं और कंपनसेट करना है तो हमें इंडस्ट्री को रिलीफ देना होगा। लेकिन आप देखें, जो हमने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई हैं उससे डेफिनेटली हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पहले ही बढ़ गई है। तो इस वक्त हमारे लिए जो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करेगी वो इंडस्ट्री को रिलीफ देने की बजाय वो चाहेंगे कि जी के जो हम अपने टैक्सेस के जो टारगेट हैं उसको हम किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ ना होने दें। क्योंकि देखें, हमारे पास 2 डेफिसिट है, एक गवर्नमेंट का डेफिसिट है जो कि हमारा फिस्कल डेफिसिट है, और दूसरा हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो शायद गवर्नमेंट राशनिंग की तरफ इसीलिए जा रही है कि हम किसी तरीके से ऑयल जो इंपोर्ट बिल है उस पर कंप्रोमाइज़ करें, ताकि जो हमारा ऑयल जो नॉर्मल हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उससे हम नीचे रहें, और अल्टीमेटली हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो। जिस तरह आप देखें, पहले भी हमने पिछले 2-3 साल इंपोर्ट के ऊपर सर्टन कर्टेल मेजर्स लिए, और उसके थ्रू हमने करंट अकाउंट को प्राइमरी सरप्लस में लेके गए, जो कि मोस्टली रेमिटेंसेस ने इम्पैक्ट किया है। अब अगर रेमिटेंसेस भी डिस्टर्ब होंगी तो ये हमारे लिए चैलेंजेस होगा। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में हम कहें कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, ये बहुत मुश्किल है। शायद हम शॉर्ट टर्म में वो ऑस्टेरिटी मेजर्स लेंगे कि जिससे हम अपने फिस्कल डेफिसिट को गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के थ्रू रिकवर करें। मे बी जो हमारे डेवलपमेंट बजट्स हैं हम उनके अंदर कट लगाएं, और आपको पता है हम IMF प्रोग्राम के अंदर भी हैं जहाँ पे हमारी सर्टन कमिटमेंट है कि हम सर्टन इंडस्ट्री को सब्सिडीज नहीं दे सकते। तो शॉर्ट टर्म में ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग है इस वक्त कि हम इकोनॉमी को रिकवरी पे लेके जाएं। शायद ग्रोथ कंप्रोमाइज़ होगी, कुछ एक्सपोर्ट कंप्रोमाइज़ होंगी, इंपोर्ट भी कंप्रोमाइज़ होगी, नेट हमारी ग्रोथ कंप्रोमाइज़ होगी, बाकी चीज़ें गवर्नमेंट मैनेज कर लेगी। हाँ, इन्फ्लेशन अगर आएगी तो डेफिनेटली पब्लिक उसको सफ़र करेगी। और शुजात साहब, ये हमारी गवर्नमेंट इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देख रही है क्या? ये एक बहुत छोटी सी विंडो है कि जी ईरान के साथ हम अगर सैंक्शंस हट जाती हैं तो ट्रेड करने के काबिल हो जाएंगे, वहाँ से हम ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं, उधर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। कोई सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसमें? कोई चेंज आता हुआ नज़र आएगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में, या फिर मुश्किल ज़ाहिर है बहुत बड़ी है और अगर ये अपॉर्चुनिटी बनती भी है तो ये एक बहुत छोटी सी अपॉर्चुनिटी होगी? देखिए, जो मे बी हमारी जो एनर्जी सप्लाई है उस पे ऑयल पे तो इम्पैक्ट शायद ना आए। मे बी हमारे पास ईरान से भी आपको पता है बहुत सा ऑयल बार्टर ट्रेड के थ्रू बलूचिस्तान के थ्रू इंपोर्ट होता है। उसके अलावा अभी तक पाकिस्तान को स्टेट ऑफ हरमज से भी कोई तरह वो सीरियस ब्लॉकेज नहीं हुई है, और मे बी सऊदी अरेबिया आपको रेड सी की तरफ से भी सप्लाई दे दे। लेकिन जो चैलेंज है वो एनर्जी प्राइसेस है, जो पहली चीज़ है। जहाँ तक आप अपॉर्चुनिटी की बात ले रहे हैं तो देखिए, शायद हमारे लिए चले कुछ डिमांड एक्सपोर्ट की जो फूड आइटम्स हैं उसकी मे भी इंक्रीज हो, लेकिन शायद वो बहुत बड़ी नहीं होगी। अगर आप पहले भी देखें तो हम मिडल ईस्ट को जस्ट एक $2 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो $2 बिलियन से अगर हम इवन $3 बिलियन पे भी चले जाएं, और जहाँ पे अगर हमें ऑयल की मद में 4-5 बिलियन डॉलर का लॉस हो जाए या हमारी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो वो शायद हम उस अपॉर्चुनिटी को मैनेज नहीं कर पाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।